हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिशन वात्सल्य जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 15/12/2025 तक निर्धारित की गई है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रिक्त पदों का विवरण, शैक्षणिक अर्हता और वेतनमान संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें प्रति माह 44,023 रुपये प्रति माह आपका वेतन होने वाला है। उसी प्रकार संरक्षण अधिकारी का एक रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें आपका प्रति माह 27,804 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पर है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी का एक रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 27,804 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार चौथे नंबर पर है लेखापाल यानी अकाउंटेंट का एक रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें 18,536 रुपये प्रति माह आपका वेतन होने वाला है। और पांचवें नंबर पर है आउटरीच वर्कर का एक रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 10,592 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 5 रिक्त पदों पर भर्ती जारी किया गया है। अब देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। तो पहला देखिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी का क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या बाल विकास या मानव अधिकार या लोक प्रशासन या मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या विधि यानी लॉ या जन स्वास्थ्य या सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार अनिवार्य कौशल में देखिए कंप्यूटर पर MS ऑफिस या कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में देखेंगे महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही वांछनीय योग्यता अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है। दूसरे नंबर पर है संरक्षण अधिकारी। तो इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य समाजशास्त्र बाल विकास मानवाधिकार लोक प्रशासन मनोविज्ञान मनोचिकित्सा लॉ जन स्वास्थ्य सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री और साथ ही 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर पर MS ऑफिस कंप्यूटर वेब आधारित सॉफ्टवेयर का कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे तीसरे नंबर पर है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होना चाहिए और कंप्यूटर पर काम करने में सक्षम होना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी NGO विधि मामलों के साथ काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब देखेंगे लेखापाल। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर या वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। टैली पर कमांड आना चाहिए। टैली कोर्स प्रमाण पत्र इसमें स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्था का बोला गया है। साथ ही शासकीय अर्धशासकीय संस्था में 1 वर्ष में महिला एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। क्लियर है। पांचवें नंबर पर देखिए आउटरीच वर्कर। तो इसमें 12th उत्तीर्ण साथ ही अच्छा संचार कौशल और 2 साल का संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव बोला गया है। अब देखेंगे आयु सीमा। तो देखिए सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथा का तीसरे पॉइंट में ध्यान देंगे आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा, मतलब आपको आवेदन के साथ इसको प्रस्तुत करना होगा। क्लियर है। निवासी अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए उसे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब पदों पर आरक्षण हेतु आप इसको एक बार देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे 7 एवं 8 के संबंध में चयन होने की स्थिति में अभ्यर्थी को 50 रुपये का स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्लियर है। अब देखिए अनुभव के संबंध में यहाँ बोला गया है अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक यानी 1 वर्ष का पूरा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और आगे बोला गया है 9वें के तीसरे नंबर में देखेंगे शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। और चौथा पॉइंट देखेंगे अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आगे बोला गया है अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन मानदेय संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यता संलग्न किया
जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे नियुक्ति प्राधिकारी अंकीय प्रणाली। तो देखिए, निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थी का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का 70 अंक दिया जाएगा और साथ ही 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक यानी अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। उसके पश्चात व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार का 10 अंक और कौशल परीक्षा हेतु 10 अंक। इस प्रकार आपका चयन सूची तैयार किया जाएगा। क्लियर है? देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर 12(1) और 12(2) पर प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। उसके लिए 1:10 में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी, आउटरीच वर्कर, इन सभी पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा और लेखापाल पद हेतु आपका कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं। आवेदन द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जावे ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके। तो ध्यान रखेंगे, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आवेदन दिनांक 15/12/2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग 5 बिल्डिंग परिसर दुर्ग में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। क्लियर है? अब आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको पीडीएफ के लास्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा। इसी के माध्यम से आवेदन आपको फिल करके सही पते पर प्रेषित करना होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। थैंक यू।